हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मस्तिष्क हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं, हमने उन सभी क्वेश्चनों को लिया है जो विभिन्न कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में आने के चांसेस जिसका ज़्यादा होता है उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अंतःस्रावी या एंडोक्राइन शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है? जो अंतःस्रावी शब्द है यानी जिसे हम एंडोक्राइन कहते हैं, वो किस भाषा के शब्द से बना है? तो यह हो जाएगा ग्रीक भाषा से बना है। कभी कभी क्या होता है, लैटिन भाषा होती है, ग्रीक भाषा होती है। तो यहाँ पे क्या है, लैटिन नहीं बल्कि ग्रीक भाषा से बनी हुई है। पिट्यूरी ग्रंथि के तीन भाग की बात हो रही है। तीन भाग कौन कौन होते हैं? पिट्यूरी में तीन भाग होते हैं, तो तीनों भाग कौन कौन है? तो पहला है अग्रपाली होता है, दूसरा मध्यपिंडक और तीसरा पश्चपाली होता है। ये तीन क्या है, पिट्यूरी ग्रंथ के तीन भाग होते हैं। पिट्यूरी ग्रंथि के अग्रपाली से कितने हार्मोन्स स्रावी होते हैं? तो जो अग्रपाली होते हैं उससे 7 प्रकार के क्या है, हार्मोन्स स्रावित होते हैं। एंड्रोनोकार्टिकोट्रोफिन हार्मोन, या जिसे हम कार्टिकोट्रोफिन की कमी से ग्रंथि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या है, अब विनष्ट हो जाती है। जब यानी कार्टिकोट्रोफिन की कमी होती है तो हमारा क्या है, ग्रंथि क्या है, विनष्ट होने लगती है। कौन सा हार्मोन जो है गर्भित मादा में दुग्ध निर्माण एवं स्त्राव को प्रेरित करता है? तो कौन सा हार्मोन है जो मादा में क्या है, दुग्ध स्त्राव के लिए जानी जाती है, किसकी वजह से होती है? और कौन से हार्मोन है? तो इसे हम लेक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं, या जिसे हम लिटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। हम लेक्टोजेनिक के नाम से उसको उस हार्मोन को जानते हैं और लिटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी उसको हम जानते हैं। तो इसी की वजह से क्या है, मादा में दुग्ध स्त्राव प्रेरित होता है। कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने तथा प्रसव के पश्चात गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है? यानी कौन सा जो हार्मोन है जो प्रसव के दौरान क्या है, गर्भाशय के फैलने और प्रसव के दौरान के बाद उससे क्या है, सिकुड़ने में हमारी मदद करती है? तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, जिसे हम पिटोसो पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं। यह क्या करती है, गर्भाशय को कभी प्रसव के दौरान दौरान क्या होती है, यानी कि गर्भाशय के दौरान उसको फैलने और प्रसव के पश्चात उससे सिकुड़ने में मदद करती है। ये हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या जिसे हम पिटोसिन के हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो पैराथायराइड जो ग्रंथि होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। प्रत्येक वृक्क के सिर पर टोपी के समान कौन सी ग्रंथि होती है? तो एडरेनल नाम की ग्रंथि होती है जो वृक्क के ऊपर होती है। एडरेनल ग्रंथि की बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कार्टेक्स कहते हैं। जो इसका बाहरी भाग होता है उसे हम कार्टेक्स कहते हैं। एडरेनल ग्रंथि का केंद्रीय भाग की बात करें तो केंद्रीय भाग को मेडुला कहते हैं। किस हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियमन करता है? तो जो पैराथार्मोन है उसे क्या है, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का जो उपापचयन है उसके नियमन का कार्य करते हैं। कौन सा हार्मोन है? तो हो जाए कौन सा हार्मोन हो जाएगा यहाँ पे? तो पैराथार्मोन हो जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिकाएं कितने हार्मोन स्रावित करती हैं? तो 50 हार्मोन क्या है, स्रावित करते हैं। ये हार्मोन सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन कहलाते हैं। कौन सा जो हार्मोन है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन हो जाएगा। यह क्या करता है, अनुकंपित तंत्रिका से नियंत्रित होने वाली जो क्रियाएं हैं उसको नियमित करता है। ये कौन सा हार्मोन होगा? एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रिन हो जाएगा। अग्नाशय किस प्रकार करती है? तो अग्नाशय क्या होती है, पाचन ग्रंथि होती है। किस पाचन क्रिया यहाँ पे होती है? तो इसे हम कहेंगे पाचन ग्रंथि के नाम से जानते हैं अग्नाशय को। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं ग्लूके ग्लूकेगान हार्मोन स्रावित करती है? तो अल्फा अल्फा जो होती कोशिकाएं होती है वह ग्लूकेन हार्मोन स्रावित करती है।
अग्नाशय की अल्फा तथा बीटा कोशिकाएं क्या बनाती है? इंसुलिन बनाती है। अंडाशयों से किन दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ाकर जीवन की रफ्तार बनाए रखता है? तो थायरॉक्सिन, या जिसे हम ट्रेटा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं। किस हार्मोन के अल्प स्त्रावण से बच्चों में जड़ मानवता, शरीर बौना, मस्तिष्क कमजोर होता है? तो थायरॉक्सिन। क्या होता है? थायरॉक्सिन के कारण, क्योंकि जब थायरॉक्सिन कम होगी तो यहाँ पे जो जीवन की वृद्धि दर होगी वो कम होगी। कौन सा हार्मोन उभयचरों में कायांतरण का प्रेरक है? तो ट्राई आइडोथायरोनिन। किस हार्मोन के अति स्त्रावण से नेत्रोत्सेथी गलगंड गुल्कों के बाहर की ओर उभर आने से डरावनी दृष्टि हो जाती है? यहाँ पे होगा ट्राई आइडोथायरोनिन। ईएफसी में सोडियम और क्लोराइड की मात्रा का नियमन करके रक्तदाब और परासरणी दाब का नियंत्रण किस हार्मोन से प्रभावी होता है? तो मिनरलोकार्टिकाइड्स, एल्डोस्टेरोन। मिनरलोकार्टिकाइड्स, एल्डोस्टेरोन। किस हार्मोन का अल्पस्त्रावण एडिशन रोग का कारक है? तो मिनरल लोकार्टिकाइड्स और एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोराइटिकाइड्स, कार्टिसोल एवं कार्टिकोस्टेरॉन हार्मोन यकृत में किसका प्रेरक है? तो ग्लाइकोजेनेसिस का। लिंग हार्मोन एंड्रोजन्स एस्ट्रोजन्स किनके विकारक के प्रेरक है? तो पेशी और जननांगों के। किस हार्मोन के अति स्त्रावण से लड़कियों में पुरुषोचित लक्षण हो जाते हैं? तो लिंग हार्मोन, इसे हम एंड्रोजेंस या एस्ट्रोजेंस कहते हैं। किस हार्मोन्स के अल्पस्त्रावण से मूत्र पतला व रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो वैसोप्रोसिन के कारण। सोमैट्रोट्रोफिक यानी जिसे हम एसटीएस या वृद्धि हार्मोन जीएस किसका क्षय रोकने में सहायक है? तो ऊतक क्षय। किस हार्मोन के अति स्त्रावण से बचपन में आनुपातिक भीमकाय शरीर, वयस्क में बेडौल कवकरूप भीमकाय शरीर हो जाता है? समटोट्रोफिक ये हार्मोन का नाम है। किस हार्मोन के अल्पस्त्रावण से बचपन में शरीर वृद्धि रुक जाती है? तो सोमैट्रोट्रोफिक की वजह से। कौन सा हार्मोन गर्भकाल में स्तनों की वृद्धि और दूध से स्त्रावण का प्रेरक है? तो प्रोलैक्टिन की वजह से क्या है? जो गर्भकाल में स्तनों में वृद्धि होती है और दूध का स्त्रावण होता है। कौन सा हार्मोन जंदो द्वारा लिंग हार्मोन्स के स्त्रावण का प्रेरक था? स्त्रियों में अंडा निर्माण व अंडोत्सर्ग का प्रेरक है? तो लुटिनाइजिंग हार्मोन होती है। एड्रिनोकार्टिकोटिकोट्रोपिन हार्मोन किसका प्रेरक है? एड्रिनोकार्टिकोटिकोट्रोपिन हार्मोन किसका प्रेरक है? तो एड्रिनल कार्टेक्स का। थायराइड ग्रंथि का प्रेरक कौन सा है? तो थायराइड का ग्रंथि का जो प्रेरक है वो थायरोट्रोपिक हार्मोन हो जाएगा। त्वचा के कास्यवर्ण तथा तिलों व चकत्तों के निर्माण का प्रेरक कौन सा हार्मोन है? तो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, इसे हम शॉर्टकट में MSH कहते हैं। चूहों और मानवों में संभवतः जननांगों के विकास में विलंब प्रेरक करना किस हार्मोन का कार्य है? मेलाटोनिन का। कौन सा हार्मोन लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करके इन्हें प्रतिरक्षी पदार्थों के संश्लेषण की प्रेरणा देता है? थाइमोसिन हो जाएगा। किस हार्मोन से के अल्पस्त्रावण से ग्लूकोज की कमी से मस्तिष्क में उत्तेजना, थकावट, मूर्छा, ऐंठन और मृत्यु हो जाती है? तो क्या होगा? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को सामान्य करने हेतु ग्लाइकोजन एवं वसा के विखंडन का प्रेरक है? ग्लूकेगान हो जाएगा, ग्लूकेगान। कौन सा हार्मोन जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन,
HCI किस द्रावण का प्रेरक है? तो गैस्ट्रिन होगा। कौन सा हार्मोन अग्नाशय एवं यकृत द्वारा जल और बाइकार्बोनेट जठर ग्रंथियों द्वारा, जो जठर अंथिया ग्रंथि है ऊपर द्वारा पेप्सिन किस द्रावण का अवरोधक है? तो सेक्रेटिन होगा। यानी कौन सा हार्मोन अग्नाशय एवं यकृत द्वारा जल व बाइकार्बोनेट का तथा जठर ग्रंथियों द्वारा पेप्सिन किस द्रावण का अवरोधक है? सेक्रेटिन। अग्नाशय की पाचन एंजाइमों के सावड़ और पित्ताशय को संकुचन हेतु प्रेरित करना किस हार्मोन्स का कार्य है? तो कोलेसिस, ओकाइडिन, पेनिक्रियोजाइमिन, ये क्या है? हार्मोन्स इसका कारक होती है। त्वचा विटामिन डी अग्रोकैल्सिफेरॉल था कोलिकैल्सिफेरॉल किसके प्रेरक है? अस्थि निर्माण। कौन सा हार्मोन एंटीओटोजेनेजेंस नोजक के विखंडन से एंटीओटेंसिन का बनना जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है? कौन एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के श्रावण का को प्रेरित करता है? श्रावण के होगा तो रेनिन हो जाएगा। कौन से हार्मोन्स आरेखित पेशियों और रुधिर वाहिनियों का शिथिलन, सोडियम के उत्सर्जन में सहायक है? तो रोनोमेडुलरी, ये प्रोटोग्लैंडिन्स कहते हैं। कौन सा हार्मोन्स अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणुओं के निर्माण का प्रेरक है? तो एरिथ्रोजेनिक एरिथ्रोपोइटिन। कौन से हार्मोन नर सहायक जनांगों के तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों के विकास से प्रेरक है? तो एंड्रोजेंस, यानी जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। कौन से हार्मोन मादा सहायक जनांगों तथा अतिरिक्त लैंगिक लक्षण के विकास से प्रेरक है? तो एस्ट्रोजेंस, जिसे मादा कहते हैं। कौन से हार्मोन गर्भाशय के लिए आवश्यक दशाओं के विकास के प्रेरक है? तो प्रोजेस्टेरोन। कौन से हार्मोन शिशु जन्म को सुगम बनाने हेतु प्यूबिक सिम्फाइसिस को लाने में सहायक है? तो रिलैक्सिन होगा। किस हार्मोन का कार्य गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को रोकना होता है? तो यहाँ पहुंच जाएगा प्रोजेस्टेरिऑल होता है, जो गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करने से रोकता है। किस हार्मोन का कार्य कार्पस लुटियम को सक्रिय बनाए रखता है? तो कारिओनल गोनाडोट्रोफिन। कौन से हार्मोन्स दुग्ध ग्रंथियों के विकास के प्रेरक है? तो आवली लेक्टोजन। किन पौधों में सभी भाग समान रूप से बढ़ते हैं? आइसोगोस। किन पौधों में सभी भाग समान रूप से नहीं बढ़ते हैं? तो हेटेरोगोनस। पौधों में वृद्धि का आरंभ किससे होता है? तो बीज के अंकुरण से ही आरंभ हो जाता है। अंकुरण के उपरांत बीज द्वारा किसका उद्भव होता है? मूलांकुर तथा परांकुर का। पौधों की परिपक्वता तथा मृत्यु के मध्य का काल क्या कहलाता है? जीर्णवता कहलाता है। विगलन प्रक्रिया में किस पादप हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? एब्सिसिक अम्ल क्या होती है? वैज्ञानिकों के अनुसार पुष्पन हेतु कौन सा पुष्प हार्मोन डैश डैश दायी होता है? तो फ्लोरिजन उत्तरदायी होता है। धान, तंबाकू, गन्ना, स्ट्रॉबेरी, सोयाबीन कैसे प्रदीप्तकालीन पादप है? तो लघु प्रदीप्तकाली है। गेहूं, मक्का, पालक कैसे प्रदीप्तकाली पादप है? तो ये दीर्घ हो जाएगा। मध्य पादप का उदाहरण कौन सा है? तो राजमा होगा। टमाटर, मिर्च, कपास, मटर, सूर्यमुखी किस पादप के उदाहरण है? उदासीन हो जाएगा, प्रदीप्त उदासीन पादप। बीजों को शीघ्र पुष्पन हेतु कम तापक्रम देकर प्रेरित करने को क्या कहते हैं? बसंतीकरण। सन 1955 में किस वैज्ञानिक ने साइटोकाइनिन की खोज की थी? स्कूगर ने। समान रूप से पाए जाने वाले साइकोकाइनेटिन कौन से हैं? तो जियाटिन या एवं काइनेटिन। इथाइलिन हार्मोन्स पौधों में किस रूप से में मिलते हैं? तो गैस के रूप में। इथाइलिन के हार्मोन्स पर स्वभाव का पता सन 1962 में किस वैज्ञानिक ने लगाया था? बर्ग ने। कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि का संदमन करता है? एंसिसिक एसिड। सन 1961 में किस वैज्ञानिकों ने कपास के पौधों में ABA की खोज की थी? कार्न्स एवं एंडिकोट। सन 1963 में किस वैज्ञानिक ने ईसर नामक पेड़ की पत्तियों में ABA हार्मोन को देखा था? वेयरिंग ने। तने के वृद्धिशील भाग में ऑक्सीजन के असमान वितरण के कारण क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन होता है।
गुरुत्व बल के कारण उद्दीपन द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों में होने वाली गति क्या कहलाते हैं? गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जब पौधों के अंगों की गति जल या नमी के उद्दीपन के द्वारा प्रेरित होती है तो उसे क्या कहते हैं? जलानुवर्तन कहते हैं। पौधों के अंगों में स्पर्श के उद्दीपन के कारण होने वाली गतियाँ क्या कहलाती है? स्पर्शानुवर्तन। रासायनिक पदार्थों के उद्दीपन के कारण होने वाली गतियाँ क्या कहलाती है? रसायनुवर्तन। पौधों के अंगों में गति ताप के कारण होने वाली जो परिवर्तन होती है क्या कहलाती है? तापानुवर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हमने जो बायोलॉजी चैप्टर मेरा चल रहा था, हमने कंप्लीट बायोलॉजी वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक बार दो बार रिवीजन करेंगे। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है बायोलॉजी का, जियोग्राफी का भी प्लेलिस्ट बना है, तो वहाँ पे आप जियोग्राफी बायोलॉजी का जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे जो भी हमने यहाँ पढ़ाएंगे उसका भी प्लेलिस्ट बना दूँगे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की कंटिन्यू वीडियो को इन तक देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स।